वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे 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 रमणा 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 राधे राधे ब्रज में जपना। अरे राधे ब्रज की है सरकार भजे जा राधे राधे ब्रज राधे मैया को दरबार भजे जा राधे राधे। जो करे कृष्ण से प्यार जपे जा राधे 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 को जो जपता है वह ब्रज में ही तपता है। जमुना जल में करो रे स्नान भजे जा राधे राधे मिले तुम्हें कृष्ण भगवान भजे जा राधे राधे। ये राधा अंतर्यामी श्री कृष्ण की है अनुगामी श्री कृष्ण की है पटरान भजे जा राधे राधे। मेरे मन में बसो घनश्याम भजे जा रे राधे राधे। दीर्घनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अंतर्यामी अनुगामी मेरे मन में बसो घनश्याम मैं करता तुम्हें प्रणाम। वाणी के अक्षर हैं श्याम अक्षय कर दो वाणी को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षुजिह्वा निवासो सदा दयम् दधि अक्षर टारिणी सरस्वती। अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। हे सरस्वती जगदम्बा हंसारूढ़नी जग जननी जगमातु अक्षय नवमी। बैठो कंठ में जिह्वा पर राधे हो मां। रोम रोम में कृष्ण रमे रमे रमणम रमणम व्यापक पाए। अक्षय कर दो इस वाणी को अक्षय अमृत देव पिलाए। जपता रहूं मैं राधे गोविंद और कभी भूल इनको नहीं पाए। आत्मा मेरी अक्षय कर दो अक्षय है देखो यदुराय। अक्षय राधे रानी मैया अक्षय है ब्रज धाम ये जान। अक्षय गोवर्धन पर्वत है रमण रेत अक्षय ही मान। जमुना जल वृंदावन अक्षय अक्षय है श्री कृष्ण भगवान। अक्षय है ये राधे रानी बरसाने वाली है मान।
वृषभानु की जान बनी है, लली बनी वृषभानुमान। अक्षय हो गया ब्रजमंडल सब, और हो गया अमृत समान। आवड़ा रूप बन गया ब्रज ये, 84 कोस ब्रज धाम। सोने का ये कनक भवन है, और जिसमें विराज राधे श्याम। सेवा कुंज वृंदावन में भई, और देखो इसकी शक्ति महान। जो यहाँ आकर जपे कृष्ण को, राधे करती है कल्याण। अरे वेद व्यास और मारकंड्य और बड़े बड़े सिद्ध सहाय, ब्रज भूमि में जो भी आए, और दूध दही की नदी बह जाए। प्रेम की धारा बहती ब्रज में, प्रेम की जमुना बहती जाए। प्रेम ही प्रेम बरसता ब्रज में, और नहीं यहाँ कोई विष पाए। ऐसी पावन धरती भारत, जो गोलोकन से रही बनाए। गोलोकन की मिट्टी है जो, 84 कोस भूमि गति पाए। धन्य धन्य अक्षय भूमि, अक्षय है ब्रजराज। अक्षय राधे रानी है, अक्षय है ब्रजधाम। तो ये ब्रजधाम अक्षय है, और इस ब्रजधाम में कार्तिक मास की अक्षय नवमी पड़ जाए तो भगवान के नाम का जप अक्षय रहता है। वो आत्मा अक्षय हो जाती है, वो भारत देश अक्षय हो जाता है, वो भक्त अक्षय हो जाते हैं। जो अक्षय नवमी जमुना जल में, और देखो श्रद्धा से करे स्नान। प्रेम से जपे श्री कृष्ण नाम को, और भजे गोविंद को नाम। राधा भजे गोविंद भजे, और भजले श्री कृष्ण भगवान। उस पे कृपा कर देते कृष्ण, और जिनका नाम कन्हैया मान। कण कण में बसते हैं कृष्ण, और रज रज में राधे को मान। रमण रेत में राधे गोविंद, इनका सब तुम कर लो ध्यान। अक्षय नवमी हो कल्याण तो, जो जप ले श्री नाम ब्रजेश। अरे ब्रज भूमि में जपे कोई तो, कट जाते हैं कोटि कलेश। श्री रमणा 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 राधे रमणा। श्री कृष्ण यहाँ नहीं सपना, श्री कृष्ण बना लो सब अपना। रमणा 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 राधे राधे श्री कृष्ण रमणा। जय ब्रजेश तुम बांके बिहारी, सुंदर आज छवि है तुम्हारी। पूरी ब्रज में देखे नर नारी, महारास रच दिया है प्यारी। जमुना रूप तरंग उठे, और उमंग उठे, और रंग हटे। श्री श्याम रंग में रंग गयो ब्रजयो, अक्षय पर्व ब्रज में पड़े। मैं राधे गोविंद नाम जपूं, श्री राधे नयन बसो मेरे। मेरे ही है बसो गोविंद आप मेरे नयनों में। श्री श्याम बसे ये रंग चढ़े तो शाम चढ़े, और नहीं मुझ पर कोई रंग चढ़े। ये श्याम रंग ब्रजधाम बने, और राधा बिजली समान बने। और चमके राधे गोविंद का, हर युग में देखो नाम रहे। हर युग में इस भारत भूमि के कण कण में श्री श्याम रहे। राधे ही रहे गोविंद रहे, और धर्म ध्वजा उड़ती ही रहे। और दानवता का नाश करो, ये कलयुग में वाणी ये कहे। तो कलयुग है काली काली माँ, और देखो राहु समान। माया मोह में फंस गए इस धरती पर सब इंसान।
तो जाको चढ़े सत्ता मोह, सत्य हट हट जातु है, और जा पे चढ़े मद मोह, वो सब ही मर जातु है। रावण चढ़ियो मद और मोह, सोने की लंका नसी, और 1.25 लाख परिवार खपा, और शमशान लंक बन जाते हैं। हिरणाकश भी नस गया जो खुद को बताए भगवान, और नरसिंह बन के आ गए वहां विष्णु भगवान। और राम चले लंका गति जाना, और लंका नगर हुआ रे शमशाना। तो जो भी माया मोह है, और जो भी हो छल पाखंड, वह सब यहीं नश जाते हैं। मिले उन्हें जब दंड, तो कड़ा दंड देने के लिए अवतार आते हैं, क्योंकि अवतारों के लिए चुनौती ही वो रावण और कंस होते हैं, वो दानव होते हैं जो सत्ता का मोह छोड़ने से इनकार कर देते हैं कि सत्य से दूर हूं मैं, सत्ता के पास हूं, और मैं ही देखो है चारों युग में वास हूं, और मैं ही अमर, मेरी शक्ति, और भगवान मेरा क्या करे। लेकिन जब हटती सत्ता तो सपने रह गए धरे धरे। भगवान कृष्ण कहते हैं राधे, मैं शब्द बुरा होता धरती पर, और जब कोई मैं करता है, तो 2-4 दिवस ही बाकी हैं, वह मैं धरती पर मरता है। इसीलिए गीता का मैंने और दिया आत्मिक ज्ञान, आत्मा के वो शब्द बता दिए, बने कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने भी सोचा कि मैं एक युग पुरुष हूं, युगा अवतार हूं, और जगत गुरु श्री कृष्ण हूं, मैं भी मैं को अपनाऊं। तो अर्जुन को जब शिष्य बनाया, और अक्षय नवमी उसे बुलाया, और मैदान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिखाया, और मैं और मेरी प्रगटी माया। अर्जुन से बोला मैं, उठाओ गांडीव जान, तीर उठाओ मारो, भीष्म पिता गतिमान, द्रोण के चरणों में मारो तुम, और फेंको ज्ञान का तीर। यदि बदल जाए भारत की ज्ञान से ही तकदीर। जब ज्ञान को तीर मार्यो मार्यो मार्यो, भीष्म मार्यो, द्रोण मार्यो द्रोण मार्यो, और कौरव वंश सारो मार्यो, पर अज्ञान हटा नहीं पाए, ज्ञान को तीर चलायो है। और पांडव भी अज्ञान छायो, 12 वर्ष दुख पायो है। हे पांडव, तुमने भी अज्ञानता के कारण 12 वर्ष तक वनवास, अज्ञातवास का दुख पाया। ये सब मैं के कारण होता है। सारे राजा ये कहते हैं कि मैं ही हूं, जो करता हूं मैं ही करता हूं, जो संसार में हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। तब गोविंद गुरु बन गए, अर्जुन शिष्य बनाए, और वह खुद भी मैं बन गए। ये गीता प्रकट है। सबसे पहले उन्होंने मैं बोला कि मैं ही वृक्ष, पीपल का वृक्ष हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही धरती हूं, मैं ही पाताल हूं, और मैं ही जगत गुरु श्री कृष्ण हूं, मैं ही जमुना हूं, मैं ही गंगा हूं, मैं ही यमुना हूं, जो कुछ हूं पूरे त्रिलोक के कण कण में मैं ही हूं। सारे अहंकारी राजा चक्कर खा गए जाए, कैसी गीता ज्ञान सुना रहा नंद छोकर हो आए। नंद का छोकरा आज मैं कर रहा। भगवान मैं बोलने लग जाए तो समझ लो सबकी मैं बुला देते। तो अक्षय नवमी पर्व था, और
मैं का ज्ञान बताए, सारे मद हट गए कौरव वंश के और खाली मैदान दिखाए। तो भगवान कृष्ण को भी मैं बनना पड़ा। ये गीता का ज्ञान है। ये गीता का ज्ञान कृष्णमय है और सत्ता का ज्ञान घमंडमय है। बस इतना ही अंतर है। चारों युगों में सत्ता होए किसी के पास, उस पर मद चढ़ जाता है, होता उसका नाश। और मैं जब गीता बनी और कृष्ण नाममय होए, मरते मरते भी मैं सुन लो तो गीता अमर ये होए। मरते मरते भी आदमी को मैं हटाने के लिए गीता सुनाई जाती। और गीता सुनने के बाद वो आत्मा जो मैं कर रही थी, तांडवता कर रही थी, तांडव और तानाशाही कर रही थी, वो मैं करते करते वो कृष्णमय हो गई, विष्णुमय हो गई, ब्रह्मामय हो गई और बैकुंठ को चली गई। तो मैं यहीं रहे और जावे नहीं बैकुंठ, 84 लाख योनि फंसे और अटक जाता है कंठ। तो कांटों का मार्ग है ये मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तानाशाह हूं, मैं ही भारत हूं, मैं ही चीन हूं, मैं ही अमेरिका हूं, मैं ही पाकिस्तान हूं, मैं ही जापान हूं, मैं ही रूस हूं। अरे क्या रखा इस मैं मद रूप समान, कृष्ण बन गए अगन मास में, मैं बोले भगवान। तो सारे मद ही हट गए, कुरुक्षेत्र विजय कराए। और जितने मद छल पाखंड थे अर्जुन दिए हटाए। अर्जुन ब्रह्मलला बना हुआ था। जो आदमी मैं बोलता है वो है नपुंसक हो जाता है। किसी भी देश का सम्राट हो, किसी भी देश का धनपति हो, किसी भी देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यदि वो मैं करने लग जाए तो समझ लो अंतकाल के समीप है। ये अक्षय नवमी का ज्ञान है। क्योंकि जो अक्षय हो जाता है, अक्षय नवमी कार्तिक महीने में है, तो हे राधा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे जमुना, हे मां के बिहारी, हे गोवर्धन नाथ, ये मैं ब्रजभूमि में कभी नहीं और मैं का होए प्रवेश। और यहां तो राधा कृष्ण बसे, ये है भारत देश। तो भारत में जो मैं करे वह जाता पाताल। कंस जरासंध धृतराष्ट्र दुर्योधन रावण हिरण्याकश का काल। तो मैं मत करो और सिया राम मति होय। सिया राम और कृष्ण मैं ये ब्रज धाम ही होय। तो भगवान ने कहा मैं शून्य कर देता हूं इस मैं को। तो उस मैं को अक्षय नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधे जी के सामने सेवा कुंज में शून्य कर दिया। शून्य करते ही एक आंवला शून्य बन करके उनके हाथ में आ गया। महाराज जी क्या है कि सारा जगत है बावड़ा, मैं कर जाए और राधे देखो आंवला और सोने का बनवाए। तो सोने में श्याम श्री, सोने में राधे जान, सोना ये ब्रजधाम और सोना शयन पाइए। और बैकुंठ में सोवे नारायण, लक्ष्मी चरण चाप रही और ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी शयन रूप जानिए। शिव पे कैलाश रमण करते हैं चारों युग और ज्ञान के प्रतीक और भंडार उनको मानिए। तो आवले बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश, राम सिया कृष्ण राधे ब्रजधाम पूरो आवलो बनायो है। आवले से बनता च्यवनप्राश, गोप ग्वालन को खिलायो है च्यवनप्राश। तो 56 भोग लुटते हैं ब्रज में, 54 बना ये आंवला प्राश और राधे गोविंद जुड़ गए तो 56 भोग प्रकाश। तो 54 प्राश आंवले से बने और करता सबे निरोग। तो राधा गोविंद आंवला हटा देते सब भोग, योग जागृत कर देते हैं।
अक्षय नवमी पर जपते रहो श्री ब्रजेश को तो मन में होगा हर्ष। इसलिए अक्षय नवमी का दिन हो तो फालतू के भाषण नहीं देने चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, वरना अरबों गुनी झूठ अक्षय हो जाएगी। मैं जो राजा करेगा वो अक्षय हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा तो उसे मद आ जाएगा और मद नष्ट कर देते नारायण। तो अक्षय नवमी का पर्व मद हटाने के लिए और आत्मा को सुंदर बनाने के लिए और अक्षय करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो कार्तिक मास में जमुना, गंगा, सरस्वती में आप स्नान करें और अपने मैं को उस जमुना जल में और गंगा जल में ही छोड़ दें और प्रणाम करके कहें कि आज से कभी मैं नहीं करूं और मैं तो भक्त समान और मेरे ईश्वर राधा गोविंद उनको करूं प्रणाम। जिह्वा पर मैं उनको जपूं और पूजूं आवली जाए। आवड़ा राधे गोविंद है जो ब्रज को दिया खिलाए। तो आंवले में आवड़ा और उठो बाबा सांवड़ा। तो आवड़ा शब्द जिस पेड़ में आते हैं देखो गोल गोल आंवला, गोल गोल है गोपाल, देखो बाबा सांवड़ा। और पत्ती पत्ती राधे और कण कण में श्याम है और आंवला ब्रजधाम बन गया और देखो शुभ काम है। तो आज की वाणी त्वम शरणम ब्रजेश, अक्षय नवमी पर यदि 5 नाम कोई त्वम शरणम ब्रजेश ले ले या तुलसी जी की 7 परिक्रमा कर ले, एक कागज के ऊपर नीले पेन से त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र लिख करके उसकी 7 परिक्रमा कर ले और आंवले का पूजन कर ले और तुलसी की 7 परिक्रमा कर ले या आंवले की 7 परिक्रमा कर ले या उसकी छाया में बैठकर भोजन कर ले, तो समझ लो 100 जन्मों के पाप तो पल में हो जाए नष्ट और कृपा हो राधे गोविंद हो जाए वह मस्त। तो भारत भूमि पर कृपा और ब्रज भूमि पर हो अक्षय नवमी पर्व है 31 ये हो। तो 31 तारीख होती है, 3 जगत गुरु होते हैं उसमें और 1 ईश्वर होता है और 4 चतुर्भुज स्वरूप नारायण का बन जाता है जो अक्षय स्वरूप है। एक हाथ में चले सुदर्शन, एक पद्म का फूल चले और नारायण के 4 चतुर्भुज कभी न भूले भूल चले। अरे उनके चरणों में तो अक्षय नवमी देखो फूल चढ़े, फूलों की माला गले पड़े और भक्त मंत्र का जाप करे। तो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का कर लो भक्तों जाप, कलयुग में भी हट जाएंगे भक्तों के सब पाप। बोलो जय श्री कृष्ण। अक्षय नवमी महापर्व भारत को अमर करे, भारत में कल के अवतार का प्रागट्य करे और भारत से दानवता का समापन समारोह करके भारत में मानवता का साम्राज्य स्थापित करे। ये आदेश श्री कृष्ण सुना दो और भारत को ब्रजधाम बना दो, यही इच्छा है वाणी की। कहो तथास्तु यदुराय, कलयुग की इस काली काली मां को आप ही गोविंद हटाए। बोलो जय श्री। आज के आनंद की जय।